से तो कोई डिस्कशन भी नहीं। तुम तो आएगा ना, क्या कल एग्जाम है क्या? यहाँ सर कल फिजिक्स है। फिजिक्स का मंथली टेस्ट ना? हाँ। चलो, ओके आगे बढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद एन आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जरा देखते हैं हम लोग। लेट अस सी। द फर्स्ट इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय एट्रीब्यूट्स, ये बता दिया था मैंने जब ईआर डायग्राम बताया था आपको। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में हमने देखा था कि एंटिटी का एट्रीब्यूट्स होता है, वही एट्रीब्यूट बाद में जाकर टेबल का क्या बन जाता है? टेबल का कॉलम, कॉलम बन जाता है ना? सो एट्रीब्यूट्स आर नथिंग बट दे आर कॉलम्स ऑफ अ टेबल। टेबल के कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स फॉर विच डेटा आर टू बी स्टोर्ड, आर टू बी स्टोर्ड इन ए रिलेशन, इन ए रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है? टेबल, आपको बताया था मैंने। सिंपली स्पीकिंग, simply speaking, the columns of a, the columns of a relation or table are known to be, are known to be attributes, are known to be attributes or are known to be attributes or attributes or better known as fields। तो fields भी कहते हैं। They are also called as fields। Attributes are also known as fields। इनको fields भी कहा जाता है, ख्याल रखेंगे। तो कॉलम, एट्रीब्यूट, फील्ड, ये सब एक ही चीज है ना। कॉलम, एट्रीब्यूट, फील्ड, ये सारा चीज जो है एक ही चीज को इंगित करता है, दर्शाता है ना। ये तीनों चीज एक ही चीज है। कॉलम, टेबल का जो कॉलम होगा वही एट्रीब्यूट्स। कॉलम में हम क्या रखते हैं? एट्रीब्यूट्स रखते हैं, और या फिर उसको फील्ड कहते हैं, फील्ड्स। और ये आरडीबीएमएस के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा कार शोरूम स्कीमा में, इन कार शोरूम स्कीमा we have कार आईडी, है ना। कार आईडी, कंपनी, मॉडल नंबर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस as attributes, as attributes of the table, of the table। कौन सा टेबल याद है? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टेबल था, याद करो। अगर याद नहीं है तो कॉपी खोलो, पीछे जाओ, देखो। तो ये सब एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। These are called attributes। I hope I have made my point। Next is B। After attribute we have tuples। What are tuples? Tuples क्या है? जैसे एट्रीब्यूट्स कॉलम्स है, उसी तरह ट्यूपल्स जो है वो रोज को कहा जाता है। सो ट्यूपल्स आर रो ऑफ डेटा इन ए रिलेशन, इन ए रिलेशन
और टेबल जिसको बोला जाता है, रिलेशन को बार बार मैं टेबल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो उसको ट्यूपल कहा जाता है। इन ए टेबल with n columns, n number of columns, with n columns, a tuple is a collection of, is a relationship. Tuple is a relationship between the n different values and related values. Related values. Simply speaking, rows are called tuple. रोज को ही हम ट्यूपल कहते हैं, किसी टेबल के रोज को ही हम उस टेबल का ट्यूपल कहते हैं। ट्यूपल्स आर आल्सो नोन एज ट्यूपल्स ऑब्लिक रो ऑफ ए टेबल are also known as, or also called or known as क्या बोलते हैं उसको, ट्यूपल और रो ऑफ ए टेबल इज आल्सो नोन एज रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड भी कहते हैं। जैसे इसको एट्रीब्यूट को क्या कह रहे थे, एट्रीब्यूट को फील्ड कह रहे थे, उसी तरह ट्यूपल्स को रिकॉर्ड कहते हैं। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट। सो टेबल में जो रो होता है वो घटता बढ़ता रहता है, तो ट्यूपल की संख्या है टेबल के अंदर वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहे, है ना। जैसे जैसे डाटा ऐड होगा, नया रो ऐड होगा, ट्यूपल्स की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे जैसे पुराने रोज या कोई रो डिलीट होता है या रिकॉर्ड डिलीट होगा किसी का, तो ट्यूपल की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन एट्रीब्यूट्स जो होता है वो अधिकतर, ज्यादातर से चेंज नहीं होता। जो कॉलम्स है ना वो स्कीमा का पार्ट है, और स्कीमा को ज्यादातर चेंज नहीं किया जाता। इसको एक बार बना लेने के बाद बहुत 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 जरूरी है तो ही चेंज किया जाता है, एक नया कॉलम ऐड करके या एग्जिस्टिंग कॉलम को हटा कर तो सकते हैं, लेकिन स्कीमा को चेंज करने के लिए मना किया जाता है। लेकिन ट्यूपल्स की संख्या घटती बढ़ती रहेगी, टेबल्स में ट्यूपल की संख्या घटती बढ़ती रहेगी। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट। अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। Those people who are not in the class, I will just give you this recorded lecture of this one. To go through the whole lecture, पूरे lecture को बैठ कर सुनना है, then you can pose questions if you are not understanding anything. Now let us move on to the next concept called domain. Now what is domain? ये domain आपका क्या है एक्चुअल में? डोमेन का मतलब set of acceptable values for a column. Domain of a column is nothing but it is a set of acceptable values of a column. For example, अगर मान लो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का नाम रखने के लिए कॉलम है, तो जो सेट ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा उस कॉलम में वो क्या होगा? अगर स्टूडेंट का कॉलम में स्टूडेंट का नाम रखने के लिए, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का नाम रखने के लिए कॉलम है स्टूडेंट नेम बोलकर, तो उसमें सेट ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यूज क्या होगा उस कॉलम के अंदर में? ऐसे वैल्यूज, अल्फाबेट्स। इट शुड बी ऑलवेज अल्फाबेट्स। स्ट्रिंग होगा और स्ट्रिंग में भी स्पेसिफिकली अल्फाबेट्स होने चाहिए, उसमें कोई नंबर नहीं आना चाहिए। इट शुड बी अल्फाबेट्स, ऑल अल्फाबेट्स। तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डोमेन। अगर मैं बोलूँ एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का मैं एज रख रहा हूँ या डेट ऑफ बर्थ रख रहा हूँ, तो उसका क्या होना चाहिए? डोमेन। उसका डोमेन होना चाहिए दैट शुड बी अ डेट डेटा टाइप ना। पाइथन ये हमारा एसक्यूएल में एक डेटा टाइप डेट बोल के भी डेटा टाइप होता है ना। डेट बोल के भी डेटा टाइप एसक्यूएल में होता है। तो डेट डेटा टाइप का होना चाहिए वो, या स्ट्रिंग भी हो सकता है, चलो मान लो। और दूसरा क्या डोमेन में? डोमेन में एक और चीज आता है, सिर्फ डेटा टाइप नहीं, सिर्फ टाइप ऑफ डेटा वो होल्ड करेगा वो नहीं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है वो भी डोमेन को डिसाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एज ऑफ एम्प्लॉय मस्ट बी बिटवीन
18 to 65 है कि नहीं? 18 से ऊपर और 65 से नीचे होना चाहिए। 18 से 65 जो है वो अलाउेबल एज है एम्प्लॉय। 65 मतलब 60 होता है एक्चुअली, 65 तक आदमी मैक्सिमम जा सकता है किसी गवर्नमेंट सर्विस, और 18 से ऊपर तो होना ही चाहिए। तो उसका डोमेन, अगर उसका डोमेन ये डिसाइड करता है, इट शुड बी अ नंबर, it should be a date data type, it should be date type, and the date should be between 18 years to 65 years. So ये उसका डोमेन। so डोमेन लिख लीजिए, डोमेन क्या है? what is a domain? It is a set of values, is a set of values. How many of you are there in the class? Shubham is there, Nawaz is there, Dev Malya is there, Varun is there. Dev Malya, are you getting my voice audio? Yes, sir. So domain क्या हो गया? What is domain? Domain, it is a set of values from which क्या नहीं समझ में आएगा पूछना है। कोई और नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब तुम भी नहीं पूछोगे ऐसा नहीं है। should ask. It is a set of values from which an attribute can take a value in each row. Usually the data type decides that. Usually a data type decides, a data type for the column is used to specify domain, but mean for an attribute along with some restriction, along with the restrictions को हम लोग constraints कहते हैं, याद होगा आपको बताया था मैंने। along with the restrictions on the column, जरा इसको मैं एक बार और आपको बताता हूँ। अगर मान लो स्टूडेंट टेबल में एक कॉलम है हाउस बोलकर, हाउस, स्टूडेंट का हाउस, तो देव माल्या तुम बताओ मुझे, अगर स्टूडेंट टेबल में हाउस बोलकर एक कॉलम है तो उस कॉलम का डोमेन क्या होगा? उस कॉलम का डोमेन क्या होगा? हाउस, जो हाउस बोलकर अगर कोई एक कॉलम है, the flag स्टूडेंट टेबल में हाउस बोलकर एक कॉलम है तो उसका डोमेन क्या होगा? अगर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट लोग का हम वैल्यू रख रहे हैं, नहीं समझे क्या house का देवमाल्या? सर शिवाजी, अशोका, रमन और ये कैटेगरी होगा। देवमाल्या, हैव यू अंडरस्टूड सर? हाँ क्वेश्चन? डोमेन का मतलब अभी लिखा था सेट ऑफ वैल्यूज व्हिच कैन बी अलाउड फॉर ईच रो फॉर एवरी कॉलम। हर रो में जो हर कॉलम है उसमें जो सेट ऑफ वैल्यूज जो अलाउएबल वैल्यूज है जो ले सकता है, फ्रॉम वेयर, सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम वेयर इट विल टेक द वैल्यू। तो क्या अलाउएबल वैल्यू है भाई? किसी के हाउस के अंदर में क्या अलाउएबल वैल्यू होगा? रमन सर, होगा, 4 हाँ, शिवाजी, रमन और टैगोर और तुम्हारा ये क्या नाम? अशोका। अशोक। सर देवमाल्या का डोमेन है सर, कंफ्यूज हो गया लगता है। यही 4 है ना, यही 4 हाउसेस है ना, है ना, यही 4 हाउसेस है। इसके अलावा अगर इसके अलावा कोई वैल्यू डालोगे तो वो डोमेन के अंदर नहीं आएगा। तुम बोलोगे सर इसका मतलब तो कोई भी स्ट्रिंग जा सकता है ना? सर देखिए ना, अगर मैं इसके अंदर अगर कोई स्ट्रिंग डालूंगा तो डाल सकते हैं ना? हाँ डाल सकते हो बिल्कुल, क्योंकि हाउस का जो नाम है वो भी स्ट्रिंग डेटा टाइप ही है। तो तुम ब्लैक हाउस, रेड हाउस अगर डालोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन जब लगाओगे ना, जब रिस्ट्रिक्शन पुट करोगे कि भाई इनमें जो वैल्यू आएगा वो इन चारों में से ही होना चाहिए, अगर इनमें से नहीं है तो आप एरर दे दो।
अभी आगे आप देखोगे एसक्यूएल में ये कर सकते हैं. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डोमेन. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज, तो लिख लीजिए फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, if a student table has a column to keep record of his oblique her house name, then the domain of such a column will be values within Ashoka, Tagore, क्या शिवन, क्या जी तुम लोग का हाउस नहीं है इतना चुप. साइंस वाले लोग को हाउस से कोई लेना नहीं. तो हाउस देखिए घर रहते हैं. चलो अब आ जाते हैं डिग्री ऑफ ए रिलेशन. डिग्री क्या है भाई? व्हाट इज डिग्री ऑफ ए रिलेशन? डिग्री ऑफ ए रिलेशन रिलेशन का मतलब टेबल है. बार बार मैं बोल रहा हूँ रिलेशन का मतलब टेबल. रिलेशन, डिग्री ऑफ ए रिलेशन is the total number of columns present in a table. In that table. मतलब उस टेबल में जितना नंबर ऑफ कॉलम्स है वही उसका डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय टेबल having 8 columns is having a degree equal to 8. Okay, please note it. चेंज करूंगा. Meanwhile, if you have any question. कंप्यूटर साइंस का टेस्ट हो गया जी? नहीं सर, फिजिक्स के बाद है वेडनेसडे. देवमाल्या, वो देवमाल्या, Yes, sir. Malya, go sir. through the exercises of Sumita Arora. All the exercises of Sumita Arora. Please go through all the exercises of Sumita Arora. बाकी सब काम बंद करके सुमिता अरोरा के एक्सरसाइजेस करो. ही डाउट होने से पूछो. ठीक है, समझ में आया? Okay. Yes, sir. सिर्फ देवमाल्या को नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सभी को बोलो. सुमिता अरोरा जिंदाबाद. तो करो, ठीक है, उसको करो, करके एक्सरसाइज करो. आउटपुट का क्वेश्चन, एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन, फाइल हैंडलिंग का छोटा छोटा फंक्शन बनाना करो. इस महीने का टेस्ट में क्या देंगे वो भगवान जाने. मुझे ये पढ़ा लिया क्या? ये खत्म हो गया चैप्टर? नहीं सर, नहीं सर, स्टैक तक देंगे बोले अभी तक तो. टैग ठीक तक है. आएगा बस. तो स्टैक थोड़ा रिवाइज करोगे. स्टैक का क्वेश्चन में 3 नंबर का क्वेश्चन देते हैं. स्टैक थोड़ा रिवाइज करोगे अच्छा से. पता देखो नहीं कहीं सर, सर कह रहे थे क्यू भी आएगा करके. क्यू और कहीं देखो कहीं क्यों ना डाल दे वो बंदा. हाँ बोले तो थे सर क्लास में, तो तो बोले बोला नहीं था क्यू तो भी. बोला था तो उसको बोलने दो. आप क्यों पढ़ लेना, क्योंकि क्यों जो है वो सिलेबस में है नहीं. वो क्यों देगा पता नहीं मुझे. और सर लीनियर लिस्ट भी आएगा बोले थे. हाँ, क्या आएगा? लीनियर लिस्ट. है? हाँ सर, लीनियर लिस्ट पे जबरदस्ती करवा रहे थे क्लास में. क्या चीज नहीं समझा, जोर से बोलो. लीनियर लिस्ट सर, लीनियर लिस्ट.
लीनियर लिस्ट, लिस्ट तो पढ़ा है, और क्या लीनियर लिस्ट क्या होता है? वही सर जो डेटा स्ट्रक्चर में था, अलग से फिर से वो भी करवाया। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, समय बर्बाद कर रहा है तुम्हारा, बढ़िया है, करवा लो, अच्छी बात है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप अपना करते रहो, जो आएगा आएगा, करते रहो, क्वेश्चन करते रहो। लीनियर लिस्ट उसमें अगर समय बर्बाद करेंगे तो बाकी सब चीज कवर नहीं हो पाएगा डिटेल में, ठीक है? ये सारा चीज डिटेल में इनको पढ़ाना है, अभी पता नहीं कब पढ़ाएंगे। चलो आ जाते हैं, अब नेक्स्ट आते हैं, डिग्री के बाद आता है, आफ्टर डिग्री वी हैव व्हाट इज नोन एज कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी लोगों को पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारा सर टीचर जो डिग्री है, का बस थोड़ा सा रह गया था सर, डिग्री का बस लास्ट का एक लाइन। दे रहे रुको, लिख लीजिए। सर हो गया। कार्डिनलिटी क्या है भाई? तो डिग्री क्या था? नंबर ऑफ कॉलम्स। कार्डिनलिटी है द नंबर ऑफ रोज, टपल्स। तो द नंबर ऑफ टपल्स in a relation, the number of tuples in a relation is called the cardinality of the relation. For example, the cardinality of table below is बताओ क्या है? The cardinality of the given table below is सर 3। cardinality of the table given below is क्या cardinality है भाई? टेबल का कार्डिनलिटी क्या है? नंबर ऑफ टपल्स इन द रिलेशन इज कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी। क्या है बताओ, तो जोर से बोलो भाई। तो 3 होगा। 3 हो। The total number of tuples in a relation is known as its cardinal। यहाँ पर इसको नहीं काउंट करना है, टोटल नंबर ऑफ टपल को काउंट करना है, रो को मत, ये ऊपर हेडिंग को और हेडिंग इसको नहीं है मत, क्या? हेडिंग को और खाली वाले को नहीं काउंट करना है। खाली वाला का कोई मैटर नहीं है, हेडिंग का कोई मैटर नहीं है, जो एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल रो ऑफ डेटा जो है उसको काउंट करना है। इसका डिग्री क्या होगा बताओ? द डिग्री ऑफ द अबव टेबल इज, तो डिग्री 3 होगा। अबव टेबल इज
इज ऑल्सो 3, राइट। डिग्री का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 2 3, ये डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, कार्डिनलिटी डिग्री समझ में आ गया। अब आगे नेक्स्ट है, आ जाते हैं सर अब हम लोग। मतलब ये तो मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स जैसा ही है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए रिलेशन में। कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। चलो आप लोगों को मैं वो भी बता दूंगा, अगर समय मिलेगा तो। वो लीनियर लिस्ट का जो बोल रहे हो ना, बता दूंगा। सिखाने में मेरे को कोई हर्ज नहीं है, समय बर्बाद ना हो, बस ये देखना है। बाकी सिखाने में मेरे को कोई हर्ज नहीं, अगर तुम सीखना चाहो। 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए रिलेशन। हर रिलेशन का, डीबीएमएस का, आरडीबीएमएस का, आरडीबीएमएस प्रॉपर्टी बोला जाता है उसको, आरडीबीएमएस प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी भाई? 3 प्रॉपर्टी है, 3 प्रमुख प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 क्या है? प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 कहता है, नंबर ए, प्रॉपर्टी 1 का नंबर ए, ईच एट्रीब्यूट, ईच एट्रीब्यूट in a relation, each attribute in a relation has a unique, has a unique name। ठीक है। दूसरा है sequence of attributes, sequence of attributes in a relation is immaterial, is immaterial। ये हुआ पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 का ए है, each tuple in a relation is distinct, बी है sequence of tuple in a relation is immaterial। के बाद आता है प्रॉपर्टी 3। अरे एक बार नीचे स्क्रॉल करे दूंगा। प्रॉपर्टी 3 का ए आता है, all data values in an attribute must be from the same domain, same data type को फॉलो करना है। बी है each data value associated with an attribute must be atomic, must be atomic। तीसरा है no attribute can have many data values can have many data values
in one tuple. Special value null is used to represent values that are unknown or non-applicable to certain attributes. Please note down, all are important. लिख लिया भाई साहब। नहीं सर, थोड़ा बाकी है। तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा एक नंबर। हरिओम हरिओम। लिख लिए? हाँ सर, हो गया। बाकी लोग का? यस सर। चलो एक एक कर कर देखते हैं, जरा पढ़िए मेरे साथ, आप चलिएगा। ईच एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन हैज यूनिक नेम। ये तो समझ में आ जाता है कि हर कॉलम का एक नाम यूनिक होना चाहिए। कोई भी दो कॉलम का नाम सेम नहीं रख सकते। जस्ट लाइक एक ही प्रोग्राम में दो वेरिएबल का सेम नाम नहीं हो सकता है,
2 बार डिक्लेरेशन सेम वेरिएबल का, खैर पाइथन में तो संभव ही नहीं है, यहाँ पे डाटा टाइप लिखते थे C++। कहने का मतलब सीधी सी बात है, अगर एक टेबल है उसके मल्टीपल कॉलम्स है तो सभी कॉलम का नाम अलग अलग, यूनिक नाम, ठीक है, नाम रिपीट नहीं कर सकते। किसी कॉलम का नाम नेम है तो नेम और कोई और कोई कॉलम का नाम नेम नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बी, सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन इज इमटेरियल। ये मुझे नवाज बताएगा। नवाज बताओ, सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन इज इमटेरियल, इसका मीनिंग क्या है? सर मतलब सेम नहीं हो सकता है ऐसा कि सेम डाटा सेम इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते। नहीं भाई, देखो ध्यान से, इंग्लिश में लिखा है ना भाई। सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या है? बार बार मैं बता रहा हूँ, रिलेशन का मतलब टेबल। टेबल। तो एट्रीब्यूट्स का सीक्वेंस टेबल में इमटेरियल है, इसका मतलब क्या? कौन सा एट्रीब्यूट किसके बाद आएगा इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी एट्रीब्यूट आगे पीछे हो सकता है, एट्रीब्यूट का सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, यही बता रहा है। जरूरी नहीं है कि आप एट्रीब्यूट का सीक्वेंस पे ज्यादा ध्यान दो। एट्रीब्यूट्स का कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, नेम के पहले जो है आईडी हो सकता है, आईडी के बाद नेम, नेम के बाद डायरेक्ट रोल नंबर की जगह में उसका घर का एड्रेस, कुछ भी हो सकता है। कोई भी इधर उधर जंबल हो सकता है। कहने का मतलब कॉलम होना चाहिए, कॉलम का नाम होना चाहिए, उसका सीक्वेंस इमटेरियल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रो के बारे में बताता है। रो, पहला वाला प्रॉपर्टी कॉलम के बारे में, दूसरा वाला प्रॉपर्टी रो के बारे में। क्या रो के बारे में क्या बता रहा है? पॉइंट ए, प्रॉपर्टी का 2A क्या बता रहा है? सर एक रिलेशन डिस्टिंक्ट था इस पर्पल में, हाइपरपल में। क्या बता रहा है भाई? ये बोल रहा है हर एक हर रो जो एक से भी डिफरेंट है। इंफॉर्मेशन होगा वो अलग अलग होगा हर रो का। हाँ, हर ट्यूपल अलग अलग है। कोई भी दो रो का, दो रो, कोई भी दो रो, किसी भी टेबल का कोई भी दो रो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता है। अब इसका मीनिंग क्या है? एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता मतलब उनका कुछ कॉलम का वैल्यू सेम हो सकता है ना, कुछ कॉलम का वैल्यू सेम हो सकता है। कम से कम एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसका वैल्यू दोनों रो में अलग हो। जैसे अगर मैं स्टूडेंट का टेबल में इंफॉर्मेशन रखता हूँ तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 में पढ़ते हैं सबका जो है मोटा मोटी क्लास का, जब क्लास का वैल्यू है और सेक्शन का वैल्यू है सेम रहेगा। लेकिन अगर हम, स्टूडेंट का नाम भी सेम हो सकता है, लेकिन एक चीज तो अलग होगा, या तो फादर का नाम अलग होगा या तो उसका जो है तुम्हारा एडमिशन नंबर अलग होगा। कुछ भी एक ऐसा एट्रीब्यूट अलग होगा जो कि पूरे टपल को दूसरे टपल से अलग कर देता है। डिस्टिंक्ट का मतलब है यूनिक होना चाहिए, हर रो यूनिक है। कोई भी दो रो ऐसा नहीं है जिसका सभी सभी एट्रीब्यूट सेम। कोई भी दो रो ऐसा नहीं है जिसका सभी वैल्यू एकदम एग्जैक्टली सेम, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। तो दूसरा है सीक्वेंस ऑफ टपल इन रिलेशन इन इमटेरियल। ये सेम है वैसी प्रॉपर्टी 1B की तरह ही है कि टपल का सीक्वेंस इमटेरियल है। मान लो देव माल्या का रिकॉर्ड पहले आ रहा है ना, वरुण का रिकॉर्ड पहले आ रहा है, ये मैटर नहीं करता है। उसी का भी रिकॉर्ड पहले आगे पीछे हो सकता है ना। जिस ऑर्डर में रिकॉर्ड नोट हो रहा है उस ऑर्डर से अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि टेबल में पड़ा रहना इंपॉर्टेंट है, कहाँ पड़ा रहना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस किस लोकेशन में पड़ा रहना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, डाटाबेस अपने आप संभाल लेगा। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी 3 पे। प्रॉपर्टी 3 देखो क्या बोल रहा है ये। प्रॉपर्टी 3 क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्रॉपर्टी 3 का ए देखो क्या बोल रहा है। ऑल डेटा वैल्यूज इन एन एट्रीब्यूट मस्ट बी फ्रॉम द सेम डोमेन। ये तो पढ़े हो आप लोग, डोमेन में पढ़ाया अभी मैंने कि किसी भी एट्रीब्यूट का सारा डेटा वैल्यू सेम डोमेन से आना चाहिए, डोमेन अलग नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता किसी का नाम जो है अल्फाबेटिकल है, किसी का नाम पे डिजिट डाल दी अल्फा 1 2 3, ऐसा नहीं हो सकता है। अल्फा 1 2 3 उसका यूजर आईडी हो सकता है, नाम नहीं। नाम हमेशा क्या होगा? नाम हमेशा अल्फाबेटिकल होगा। तो सेम डोमेन से होना चाहिए, सब एक कॉलम का सारा वैल्यू सेम डोमेन से होना चाहिए, मतलब सेम डेटा टाइप का बिलोंग होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ईच डेटा वैल्यू एसोसिएटेड विद एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। इसका मतलब क्या है बताओ?
शुभम बताएगा एटॉमिक का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एटॉमिक। शुभम बताओ। वेडनेसडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैं, वेडनेसडे को, इस वेडनेसडे को। पर वो एटॉमिक मतलब जो उसमें लिखा है वो अपने स्टैंड करता है, मतलब दूसरे वैल्यूज के साथ, ऐसे कोई एटॉमिक का मतलब कोरिलेटेड। क्या होता है, सीधा सीधी बताओ, नो बकवास, सीधी बात। एटॉमिक का मतलब क्या है, ये वर्ड का मीनिंग सर क्या मतलब बहुत माइन्यूट सर, छोटा सा। है? एटॉमिक का मतलब है इनडिविजिबल, फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। केमिस्ट्री में मत जाओ, ये मत बोल देना सर एटम को भी तोड़ के सब एटॉमिक पार्टिकल निकल, अरे उसमें नहीं जाना। एटम जो तुम पढ़े थे क्लास 5 में, जो पढ़े थे 6 में, उसको क्लास 6 में जो एटम का डेफिनेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इट कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट सेल्स। डिवाइडेड इनटू, हाँ, फर्दर पार्टिकल्स, है ना, जो कि बाद में 9 में जाके लगा कि झूठ बात है, पूरा झूठ पढ़ाया। और 11 12 में जाने के बाद, तो 12 में जाने के बाद तो पूरा ही चेंज हुआ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक बोलने का मतलब इनडिविजिबल, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब इसका मतलब क्या है जरा मुझे बताना, तो इस बी पॉइंट का मीनिंग कोई एग्जांपल से समझा सकते हो। ईच डेटा वैल्यू एसोसिएटेड विद एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। देखो, ये देखो देखो बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, दूसरे वाले पेज में कर रहा हूँ, है ना। 3 का बी, 3 का बी का एक्सप्लेनेशन ये, सपोज करो एक टेबल है, ठीक है बालक, सब लोग देख रहे हो ना जी, स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल, इसमें एडमिशन नंबर आया, नेम आया, क्लास आया, एड्रेस आया, फोन आया, है ना, ऐसा कुछ कुछ आया, बस ऐसा आया, इतना ही रखते हैं, ज्यादा रखने से दिक्कत है ना, ऐसा कुछ कुछ आया। अब इसमें डाटा डालना शुरू किया, एडमिशन नंबर 1241, नेम AKG, क्लास 11, एड्रेस 41 फला फला, फोन नंबर 9875, दूसरा आया 4162, है ना, सनी 86 राजमहल 675, फिर आया 339 R50, 93 स्ट्रीट, कौन स्ट्रीट एक जगह 7956, राहुल। राजा बाजार, ये भी एक जगह। अभी देखो जरा डाटा ठीक से देखो, ध्यान से देखो, एटॉमिसिटी कहाँ ब्रेक हुआ, कहाँ ब्रेक हुआ एटॉमिसिटी, क्या ये वैल्यू सर फोर्थ एटॉमिक में, है,
क्या ये वैल्यू एटॉमिक है? हाँ, क्योंकि ये अकेला एडमिशन नंबर है, इसको और तोड़ के इसमें से और वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो क्या ये वैल्यू एटॉमिक है? हाँ। एक फोन नंबर किसी एक का नाम। एटॉमिक नहीं है सर। हाँ, एक फोन नंबर सर एटॉमिक नहीं है सर, थर्ड रो में, फोर्थ रो में नाम। सॉरी, ये थर्ड रो नंबर में। एटॉमिक है? हाँ एटॉमिक है। क्या ये वैल्यू एटॉमिक है? एड्रेस। सोचो नहीं अभी। सर, एड्रेस एटॉमिक नहीं हो सकता सर, उसमें तो और भी तो बहुत सारे पार्ट्स मिलके एक एड्रेस बना हुआ है। अब यहाँ देखिए, ये हाँ, एटॉमिसिटी ये को वाला ब्रेक बोल कर रहा रहा था है। सर। यहाँ पे क्या किया, एक माह से 2 नंबर डाला। बुद्धिमान आदमी। नहीं करने देना चाहिए डेटाबेस को ऐसे। और डेटाबेस के प्रॉपर्टी के अनुसार एटॉमिसिटी बरकरार रखना है। मल्टीपल वैल्यू ऐसे नहीं डालने देंगे किसी को। किसी को ऐसे मल्टीपल वैल्यू नहीं डालने देंगे, एटॉमिसिटी ब्रेक हो जाएगा। इसके जगह में क्या करना चाहिए था? बेटर क्या होता? एटॉमिसिटी को अगर हम लगाए, वैसे तो तुम बोलोगे सर ऐसा ही तो करता है लोग, इसको आप स्ट्रिंग बना दो सर। ये एटॉमिसिटी ब्रेक करे तो बोले स्ट्रिंग बना दीजिए, इसमें कॉमा भी आ जाएगा ऐसे करके। तो जानते हो क्या लफड़ा होगा? लफड़ा क्या होगा मालूम है? जब फोन नंबर रीड करोगे ना सर डोमेन एप्लीकेशन भर में, जाएगा ना। सॉफ्टवेयर में जब रीड करोगे फोन नंबर, तो तुम्हारे प्रोग्राम को इसमें से फोन नंबर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अलग अलग करके, जो कि बहुत टीडियस हो जाएगा। क्योंकि आदमी अलग अलग तरीके से फोन नंबर को डालना शुरू करेगा। कोई कॉमा से सेपरेट करके डालेगा, कोई डैश से सेपरेट करके डालेगा, कोई सेमी कॉलन से सेपरेट करके डालेगा, कोई कोलोन से सेपरेट करके डालेगा, भगवान जाने किससे किससे सेपरेट करेगा। करने नहीं देंगे उसको। इससे बेटर क्या उपाय था? इससे बेटर उपाय था आपका टेबल ऐसा हो। इससे बेटर उपाय था आपका टेबल कुछ इस तरीके का हो। सब लोग देख रहे हो भाई, सुन रहे हो जो लोग ऑनलाइन हो? देख मान लिया। यस सर। इससे बेटर तरीका क्या था इसको रिप्रेजेंट करने का, ताकि एटॉमिसिटी बरकरार रहे? ये रहा एडमिशन नंबर। नेम, नेम भी एटॉमिक नहीं है, ये देखो। आर कुट्टी, इसमें आर भी है, इसमें कुट्टी भी है। तो क्या होना चाहिए? एफ नेम। नेम की जगह एफ नेम, एम नेम और एल नेम लेंगे। ठीक है? डाटाबेस ये करने के लिए कहता है प्रॉपर्टी। क्लास ठीक है, एलनेम क्लास क्या है एटॉमिक। सर? क्लास, हाँ। एलनेम क्या है? लास्ट नेम ओ अच्छा। निकाला। अब मता पता नहीं, निकाला तुम्हारा शायद फर्स्ट नेम। हाँ सर, जो भी हो चलता है सर। हाँ, क्योंकि वहां पर पहले पी लगता है ना। तो नहीं, और जो भी हो, सो एफ नेम, एम नेम, एल नेम, क्लास। उसके बाद देखो, एड्रेस भी एटॉमिक नहीं है। एड्रेस भी, एड्रेस को भी डिवाइड किया जा सकता है। ये रहा। कैसे? डोर नंबर। ठीक है? याद है? ऐसे ही भरते हो ना फॉर्म, जब भरते हो तो यही आता है कि नहीं? याद करो। सीट नेम, फिर लैंडमार्क, पिन नंबर, सिटी, एड्रेस, सब अलग अलग ना आता ना है। ना ना, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, लैंडमार्क, और भी दे सकते हो। इसके बाद अगर तुमको फोन रखने का शौक ही है कि ज्यादा फोन नंबर रखेंगे, तो बेटर क्या होगा? सर एक नंबर कॉलम वन और की जगह सेकेंडरी, और में, एक कॉलम बनाना। हाँ, फोन 1 और फोन 2 रख प्राइमरी और देंगे। सेकेंडरी। ठीक है? तुम्हारा अनिल सर ये सब पढ़ाने पढ़ाते हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, समझ लो। इसको ध्यान से देखो जरा। फोन 1 और फोन 2 करके इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ये हुआ बेटर तरीका। यही तरीका अपनाना चाहिए डेटाबेस डिजाइनर को। एटॉमिसिटी बरकरार रखना पड़ेगा। ये नहीं करोगे तो फ्यूचर में लफड़ा होगा, फसाद होगा, दंगा होगा। क्यों बोलो तो? क्यों बोलो? आपको मालूम है ना, कभी कभी आप लॉगिन करते हो तो क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग मिस्टर गुप्ता। पूरा नाम नहीं बोलता है कमल कांत। गुड मॉर्निंग मिस्टर गुप्ता। ये क्यों बोल रहा है? इससे दो काम हो रहा है। एक तो फेच करने में आसान हो रहा है, छोटा वैल्यू। दूसरा है वो आपका पूरा नाम को, सिक्योरिटी पर्पज से पूरा नाम को नहीं देना चाहता। समझ में आया? अदरवाइज तुम बोलोगे सर अगर फुल नेम रख ही लेते हैं एक बार में तो क्या करते हैं? आप पाइथन चलाते हैं,
स्पेस को खोजते हैं, तीनों को डिवाइड करते हैं, उसमें से अपने प्रोग्राम लिखना पड़ता है कि नहीं? प्रोग्राम एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है ना, फंक्शन बनाना पड़ता है उसके लिए। तो उससे अच्छा है हम डेटाबेस लेवल में ही इसको सुधार लें, एटॉमिसिटी। थोड़ा बड़ा हो जाएगा टेबल का स्ट्रक्चर, लेकिन यही करना है। समझ में आ गया? आई थिंक, आई होप एटॉमिसिटी समझ गए। किसी को डाउट है एटॉमिसिटी में? एटॉमिक होना चाहिए। सर चलो अभी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था भाई? अगला प्रॉपर्टी क्या था? each no attribute can have many data values in one tuple। एक टुपल में मैनी डेटा वैल्यू नहीं हो सकता है। ये जैसे कोई लोग ऐसा करेगा, है ना? ऐसा सोच नहीं सोचना है। ये जो 3C 3C, ये ऐसा सोचना नहीं है कि हमारा डेटाबेस में ऐसा रहे। ये एडमिशन नंबर, नेम, है ना? और उसके बाद फोन नंबर, एड्रेस, और उसके बाद डाटा ऐसे डाल रहे हैं, मिशन नंबर 24636, नेम में वरुण। ये इसको डिवाइड करके ऐसे सोच रहे हैं, वरुण निकाला। हाँ, फोन नंबर को ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं जैसे 765। ये तो ठीक है, सबको इसको सही सोच रहे हैं। एड्रेस में हम ऐसे सोच रहे हैं, पहले कुछ लिखा फिर कुछ लिखा, इसको डिवाइड कर, एक ही टपल में दो दो तो वैल्यू डाल दी। ऐसा नहीं हो सकता है, दिस इज रॉन्ग। ये डेफिनेशन रॉन्ग, ठीक है? एक ही टपल का और फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, टपल को डिवाइड नहीं कर सकते ऐसे, इन बिटवीन टपल को डिवीजन नहीं होता है। चल यही बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बता रहा है क्या? लास्ट वाला, a special value null is used to represent value that are unknown or non applicable to certain attribute। तो क्या है? अगर कोई वैल्यू अननोन है या एप्लीकेबल नहीं है, जैसे आधार कार्ड, हम स्टूडेंट टेबल में आधार कार्ड कॉलम भी रख रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी स्टूडेंट का आधार कार्ड नहीं हो, तो उसके आधार कार्ड के जगह में, वैल्यू के जगह में क्या रहेगा? नल रहेगा, NULL। So null replaces all those values which are unknown or not applicable। और नल के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं किया जा सकता है। करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो भी नल ही होगा। null added with 5 gives you null, null subtracted from 10 gives you null, null multiplied by 2 gives you null। ये मत सोचना null plus 2 is equal to 2, नहीं नहीं, वो भी null ही होगा। तो null कहने का मतलब है absence of value, it can only be replaced with a new value। एक वैल्यू से रिप्लेस हो सकता है, नल की जगह भी 5, बात अलग है, ठीक है? तो नल वैल्यू एक स्पेशल वैल्यू है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि कोई डेटा नहीं है, अभी उपलब्ध नहीं है। I hope you have understood what I meant to say। So these are the properties of database। database के ये सारे क्या है? important properties हैं। ये सभी database के important properties हैं, ख्याल रखें। चलो अभी मैं थोड़ा सा ना क्यों बता देता हूँ, ओके? अब मैं अभी डेटाबेस में आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा टीचर वहां पहुंचा नहीं है, तो देगा कि नहीं मालूम नहीं क्वेश्चन, क्यों बता दे रहा हूँ। क्यू क्या है? व्हाट इज क्यू? अ क्यू इज a data structure which organizes a data in FIFO manner। FIFO manner मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट, है ना भाई?
ये क्यू कहाँ कहाँ लगता है? हर जगह क्यू लगता है। रेलवे का टिकट में जाते हो लेने के लिए तो क्यू लगता है। जो पहले खड़ा है उसी को पहले सर्विस देंगे और वो सर्विस लेकर निकल जाएगा। तो क्यू जो है वो एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज है जो फीफो मैनर में सजाता है एलिमेंट्स को। आप उसको ऐसा सोच सकते हो जैसे स्टैक था लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक था। क्यू है फीफो, ये है क्यू, जिसमें कि दो एंड होगा। देयर विल बी टू एंड्स ऑफ ए क्यू। क्यू के दो एंड होंगे और उसमें वैल्यूज इस तरह से एक के बाद एक लगा रहेगा। अब ये जो एंड है इस एंड को हम लोग कहेंगे फ्रंट, क्यू का फ्रंट एंड, जहां से सर्विस मिलेगा। फ्रॉम वेयर सर्विस इज ग्रांटेड, सर्विस इज ग्रांटेड एट दिस एंड, एट दिस एंड। इस एंड पे जो भी रहेगा उसको सर्विस मिलेगा। और ये कहलाता है लास्ट वाला जो एंड है उसको कहते हैं हम लोग रियर। रियर व्यू मिरर होता है ना भाई मोटरसाइकिल में, तो ये रियर एंड है, मतलब पीछे का एंड, जहां से नया एलिमेंट आएगा, ऐड होगा। अरे भाई क्यू में कहाँ से खड़ा होते हो? अमिताभ बच्चन की तरह थोड़े ना बोलते हो कि जहां मैं खड़ा हो गया वहीं से लाइन शुरू होती है, ऐसा थोड़े ना बोलते। लाइन में कहाँ, नेचुरली लाइन में कहाँ लगते हो? अगर तुम अगर तुम मान लो ऐसा जगह पे खड़े हो जहां भद्र लोग हैं तो लाइन में कहाँ लगोगे? पीछे ना लगोगे जाके सर कि बीच उधर में ही घुस जाओ? है। बीच में तो नहीं घुस सकते हैं ना, पीछे लगो। तो एडिशन कहाँ से होगा? एडिशन कहाँ से होगा? आर्टिकल्स का एडिशन कहाँ से होगा? रियर एंड। और सब्ट्रैक्शन कहाँ से होगा? रिमूवल कहाँ से होगा? फ्रंट से फ्रंट सर। एंड। फ्रंट एंड। ठीक है, तो ये दो चीज आपको याद रखना है कि जैसे स्टैक में कितना एंड होता था? सर एक होता था सर, लास्ट एक से ही होता फर्स्ट था, आउट। टॉप। टॉप से ही ऐड और टॉप से ही डिलीट होता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? दो एंड है, क्यू में दो एंड है। एक एंड फ्रंट एंड है जहां से आर्टिकल डिलीट होता है। अरे भाई टिकट, तुम फ्रंट पे खड़े हो गेट के पास, टिकट काउंटर के पास, टिकट लेने के बाद क्या करोगे? उससे बतियाओगे, अपना जीवन चर्या बतियाओगे बैठ के। क्या करोगे? टिकट मिल गया तो सर उससे ट्रेन से पूछोगे चढ़ेंगे। कि घर में क्या खाया था, क्या पिया था? मारेगा पीछे वाला पकड़ के। क्या करना पड़ेगा? टिकट लेने के बाद क्या सर करोगे? निकल लेना वहां है से सर बस। वहां से रफू चक्कर हो जाओगे, निकल जाओगे, है ना? मतलब डिलीट हो जाओगे, उस लाइन से तुम हट जाओ। तो डिलीशन कहाँ से हो रहा है? फ्रंट एंड से। और पीछे लोग आके खड़े हो रहे हैं वो कहाँ से? टिकट काउंटर। तुम सोचो ना, रेलवे स्टेशन में, बैरकपुर रेलवे स्टेशन पे देखे हो ना, पीछे आके लोग खड़े होते जाते हैं, सामने वाला टिकट लेता चला जाता है। तो डिलीशन कहाँ से हो रहा है? फ्रंट एंड से। और एडिशन कहाँ पे हो रहा है? रियर एंड पे। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं a queue data structure has two ends, one called front, from where the elements are deleted or removed, and other called rear end, from where the elements are added, oblique added. So now let us find out functions, operations on a queue. So जैसे स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशन होता था, क्यू में कैसा ऑपरेशन है? ऑपरेशंस ऑन अ क्यू। क्यू में कैसा कैसा ऑपरेशन किया जा सकता है? क्यू के ऊपर इनिशियलाइजेशन किया जा सकता है। इनिशियलाइजेशन, एक बात बताओ, इनिशियलाइजेशन का मतलब शुरू में क्यू कैसा था? शुरू में बताओ तो रियर और फ्रंट एंड कहाँ रहेगा? दोनों एक ही जगह पे सर। एक ही जगह पे रहेगा, क्योंकि क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है तो आगे और पीछे तो दोनों एक ही जगह पर है।
रियर और फ्रंट अगर एक ही जगह पर है, एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, मतलब वही स्टार्टिंग है, इनिशियलाइजेशन। वेयर रियर एंड फ्रंट इज इक्वल टू रियर, यहाँ पे फ्रंट जो है रियर के बराबर। दूसरा ऑपरेशन कर सकते हो एनक्यू। एनक्यू का मतलब है एडिंग एलिमेंट इन द क्यू। एडिंग एलिमेंट, elements are added at the rear end. Elements are added to the rear end. NQ बोला जाता है उसको। तीसरा है DQ, रिमूविंग। इसको डिलीट भी बोल सकता है, तुम्हारा टीचर डिलीट और ऐड और डिलीट बोला होगा, है ना, या रिमूव और ऐड बोला होगा, ऐसा बोल सकता है। रिमूविंग एंड एलिमेंट एक ही चीज है। एलिमेंट्स आर removed from front end। तीसरा ऑपरेशन हो सकता है क्यू में अभी कितने व्यक्ति खड़े हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर, मतलब काउंट। काउंट का मतलब हाउ मेनी पीपल आर देयर, हाउ मेनी इन क्यू, कितने पीपल अभी क्यू में है पता करो। होता है ना भाई, कितना आदमी खड़ा है क्यू में, पूछते हो कि नहीं, लाइन कितना बड़ा है, बाल कटाने जाते हो जब, है ना, तो बताते पूछते हो ना कितना आदमी लाइन में है। तो काउंट मतलब ये, ठीक है। तो ये हो गया फ्यू ऑपरेशंस दैट यू कैन डू ऑन द क्यू। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेजर ऑपरेशन ये दो है, अगर टेस्ट में दिया जाएगा तो ये लिखने के लिए दिया जाएगा, एन क्यू और डी क्यू, ठीक है। एन क्यू और डी क्यू ये आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। चलो लिखते हैं, बहुत आसान है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू एज ए लिस्ट, जैसे आप स्टैक को लिस्ट की तरह डाले थे। तो सर ने भी सिर्फ डेफिनेशन कराया, अगर एग्जाम में देंगे भी तो सिर्फ डेफिनेशन ही देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू एज लिस्ट की तरह क्यू का हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, देखो बहुत आसान है। आपको दो वेरिएबल ले लेना पड़ेगा पहले, ओके। रियर और फ्रंट बोलकर आप ले लोगे, ओके। एक लिस्ट ले लोगे क्यू बोलकर, और रियर और फ्रंट को दोनों को एक ही जगह पर स्टॉप कर दोगे, जीरो को, है ना। तो ये रहा। तो आप ऐसे कर लोगे। इनिशियल ग्लोबल डिक्लेरेशन में आप क्या करोगे, ग्लोबल डिक्लेरेशन में आप कुछ नहीं करना है, एक सीधा सा वेरिएबल लेना है। क्या सीधा सा आपको वेरिएबल लेना है क्यू बोलकर, QUEQE, और वो कुछ नहीं है, वो एक लिस्ट है, ठीक है। दूसरा आपको एक वेरिएबल लेना है रियर और फ्रंट, ये दोनों ही अभी कहां पर खड़े रहेंगे, इनिशियली 0,0, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट, अब फंक्शन लिखते हैं, फंक्शंस NQ एंड DQ। तो डेफ NQ मतलब पीछे ऐड करेंगे क्यू, किसको ऐड करेंगे, आइटम को ऐड करेंगे। आइटम जब भी आएगा कहाँ जाएगा, इस ग्लोबल वाले क्यू में, ग्लोबल लिस्ट में आपको ऐड करना है ना। सो ग्लोबल शब्द का इस्तेमाल करके क्यू को हम इन्वोक कर लेते हैं, इसी क्यू को हम बात कर रहे हैं, और अंदर जाकर क्यू के एंड में आइटम ऐड होगा, ना भाई, लास्ट में, क्या जी, है कि नहीं, कहाँ से होगा, लास्ट में होगा ना ऐड, ओके। सो क्या करोगे, सर बोलो। सर स्कोप को लेकर डाउट था, अगर किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी लोकल स्कोप में यूज करते हैं तो हम लोग उसको अरे भाई use करते सुनो, वक्त मैं local बता दे रहा लिखते हैं। हूँ आपको, अगर आप उस वेरिएबल में कोई मैनिपुलेशन करोगे तो ग्लोबल कीवर्ड लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात। अगर उस वेरिएबल में कोई मैनिपुलेशन करोगे, चेंज करोगे, तो ग्लोबल कीवर्ड लिखना पड़ेगा, नहीं करोगे तो उसको डायरेक्ट यूज कर सकते, ठीक है। क्यू के वैल्यू को अगर प्रिंट करना होता तो ग्लोबल लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, क्यू को मॉडिफाई करने जा रहे हैं, मैनिपुलेट इसलिए करना है। हाँ इसलिए लिखो। तो याद रखो, अब ऐड कैसे करेंगे, क्यू एट -1 इक्वल टू, ठीक है, हो गया खत्म कहानी। और फिर आप प्रिंट कर दो आइटम एडेड द क्यू। अब जरा याद रखना, जैसे आप ओवरफ्लो के लिए सर ऐसे ऐड थोड़ी होगा सर, ऐसे तो वो जो एग्जिस्टिंग वैल्यू चेंज होगा, नहीं होगा सर, इंडेक्स एरर दे सकता है ना ये। हाँ क्या बोल रहा, नहीं अपेंड समझा करना था मैं। ना हाँ सर, ये तो अपेंड करना था हमने, तो आपने तो सर असाइन किया वैल्यू। हाँ असाइन किया, तो आपने वैल्यू को असाइन किया, क्यू एट -1 में वो वैल्यू असाइन कर दिया आपने, क्योंकि लेकिन लिस्ट सर बन गया है -1 तो ना। एग्जिस्ट नहीं करता है ना। हाँ तो अभी अगर अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप ऐड करोगे, अपेंड कर लो, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, तुमने जो कहा वो भी सही है, अपेंड करो बेटर। तुम अपेंड लिखना चाहते हो यही ना, तो अपेंड लिख लो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आइटम एडेड इन द क्यू, हो गया। अब ये खत्म कहानी। अब याद रखना, जैसे कि आप स्टैक में क्या करते हो, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो चेक करते हो, क्यू में भी आप जो है, ओवरफ्लो तो नहीं होगा क्योंकि आप ऐड किए जा सकते हो कितना भी, अंडरफ्लो होगा। अंडरफ्लो इसलिए होगा क्योंकि आइटम डिलीट करने के लिए होना भी चाहिए क्यू। आपको याद रखना है, जब भी आप आइटम को ऐड कर ले रहे हो ना, जब भी आप आइटम को ऐड कर रहे हो, तो एक काम करोगे, हमेशा फ्रंट को बढ़ा लो। यहाँ पे ग्लोबल फ्रंट भी लिख सकते हैं आप, फ्रंट इज इक्वल टू, सॉरी फ्रंट बोल रहा हूँ, रियर, 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 रियर इज इक्वल टू रियर +1 हो जाएगा, मतलब रियर का वैल्यू 1 बढ़ जाएगा, रियर इज इक्वल टू रियर का वैल्यू 1 बढ़ा देंगे, ताकि हमें मालूम रहे कि कहाँ ऐड हुआ है, मतलब कितना एलिमेंट है, खत्म। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट फंक्शन है एफ डी क्यू। डी क्यू में हमें आइटम को रिलीज करना है, डिलीट करना है। कहाँ से डिलीट करना है, सीधी सी बात है, चेक करोगे, इफ फ्रंट इज इक्वल टू, ग्लोबल लिख लो पहले, अच्छा यहाँ ग्लोबल लिखना है, हाँ ग्लोबल, ग्लोबल लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप एलिमेंट को हटाओगे वहाँ से, तो दोनों का ग्लोबल लगाना पड़ेगा, ग्लोबल ऑफ, किसको किसको ग्लोबल लेना पड़ेगा, एक तो आपको क्यू को लेना पड़ेगा, और दूसरा आपको रियर लिए थे तो यहाँ फ्रंट लेना, ठीक है। अच्छा अब यहाँ निकालने से पहले आप चेक करोगे, इफ रियर इज इक्वल टू फ्रंट, सर तो रियर आप भी कम बोलोगे, हो जाएगा बाद में। रियर इक्वल टू फ्रंट मतलब नो एलिमेंट्स, प्रिंट क्या करोगे, क्यू एम टी, क्यू एम टी, कोई भी एलिमेंट नहीं है, एल्स, नहीं तो फिर क्या करना है, एल्स आपको डी क्यू करना है, हटाना है। तो आइटम इज इक्वल टू, क्यू, आप ऐसा कर सकते हो सेफ्टी के लिए, चलो ठीक है, सेफ्टी के, आइटम इज इक्वल टू, क्यू एट 0, और उसके बाद आप क्या करोगे, पहला वाला एलिमेंट को डिलीट करना है, तो डेल एट 0, रिटर्न आइटम, रिटर्न, या प्रिंट कर दो, प्रिंट क्या है, प्रिंट आइटम रिमूव फ्रॉम क्यू। सर पॉप आइटम भी यूज कर सकते थे ना। नहीं, पॉप पॉप पीछे से आ जाएगा, अच्छा पॉप आइटम, हाँ पॉप आइटम तो इसमें होता है यार, ओ सर सॉरी, पॉप क्या पॉप भी बोल तो रहे हो, यूज कर पॉप, सकते सर, इंडेक्स डाल ओ के। भाई, पॉप, सर पॉप पे तो पैरामीटर भी डलता था ना। रुको रुको रुको, क्या बात
हाँ सर, अगर पॉप एट 0 कर देंगे हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो पॉप पॉप देके इंडेक्स भी कर सकते हो या डेल लेके भी कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है रिमूव फ्रॉम द क्यू, और साथ साथ आपको एक और काम करना पड़ेगा, भूलना मत उसको करने के लिए, वो है क्या, फ्रंट जो है, फ्रंट एक कम हो जाएगा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट -1। फ्रंट को एक कम करना पड़ेगा, जब भी आप क्यू को डिलीट करोगे फ्रंट को कम करो, नहीं तो ये कंडीशन कभी चेक नहीं हो पाएगा। बस हो सर गया ये, फ्रंट बदल जाएगा ना? एन क्यू और डी क्यू का काम बन गया। ये आपको एन क्यू और डी क्यू में आप लिख दोगे, आएगा तो परीक्षा में। सर नेक्स्ट है एफ सर अगर काउंट। फ्रंट बदल जाए तो बैक भी, रियर भी तो बदलना चाहिए ना? एफ काउंट, काउंट आसान है, क्या करोगे, रिटर्न लेन ऑफ क्यू। अब देखो यहाँ देखो, मैं यहाँ पर वो नहीं लिख रहा हूँ, ग्लोबल क्यू नहीं लिखा हूँ, क्यों, क्योंकि क्यू को मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ मैं सिंपली उसका वैल्यू को रीड करके यूज कर रहा हूँ, लेन लेन। तो हो गया, काउंट बता देगा कितना क्यू। तो दैट्स ऑल, ये क्यू था, बस क्यू, इतना ही है क्यू। सर हेलो सर। ठीक है, क्यू में इतना ही है। आपको भिन्न भिन्न प्रकार का क्वेश्चन दिया जा सकता है क्यू से। चलो एक क्वेश्चन करते हैं क्यू से। सर मैं बोल रहा था कि वहाँ पे आप फ्रंट कमा रहे हैं, तो फ्रंट कम रहा है तो सर रियर भी तो कमेगा ना? फ्रंट बदल क्या रहे तो रियर भी चीज, तो बदलना अरे चाहिए। नहीं भाई, रियर और फ्रंट को हम मैनेज कर रहे हैं, रियर और फ्रंट को हम मैनेज कर रहे हैं, फ्रंट कमाते कमाते रियर जो है वहां पे जा रहा है। रियर और फ्रंट को हम एक साथ रख रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। रियर एक कम होगा, रियर और फ्रंट, फ्रंट जो है एक कम कर रहे हो, रियर दोनों को जीरो से स्टार्ट किए हो। ठीक है, करके देखना है इसको, डू इट फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, आगे बढ़ेंगे, यू डू इट फर्स्ट। सो इसको आप लोग प्रैक्टिस करोगे, दिस विल बी देयर इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन मिलेगा आपको इस तरह का। जरा देखते हैं क्वेश्चन अगर है आपके बुक में कुछ करने लायक, इसको कर लेते हैं। ये रहा। चलो, ऐसा कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन शायद नहीं रहेगा, अगर रहेगा भी तो डेफिनेशन वगैरह रहेगा, इस तरह का ही रहेगा। कोई क्वेश्चन अगर आएगा देखते हैं एक बार, अगर इसमें दिया है आज से 2 साल पहले से तो हटा दिया गया उसको, पता नहीं तुम्हारा सर क्यों पढ़ा रहे हैं, देख लो सीबीएसई का किताब में कोई क्वेश्चन है तो
ठीक है, नेक्स्ट दिन करेंगे, आज रहने दो। अगले दिन करेंगे, या क्वेश्चन में भेजूंगा कुछ कर। ओके, तो आज के लिए इतना ही फिनिश करते हैं। Nice, sir.